हेलो फ्रेंड्स। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, जिन्होंने कुछ प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी निकाली है। झारखंड में आपको टोटल 26,001 वैकेंसी देखने को मिलेगी टीचर के लिए, प्राइमरी टीचरों के लिए। तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। किस वेबसाइट से अप्लाई करना है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, और किस तरह से आप इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हो, सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने इस वेबसाइट पे आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कितनी पोस्टें निकली है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलते हैं हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ नेसेसरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भरना है, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर पेमेंट करना है। फिर आपको पेमेंट करने के बाद फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन अवेलेबल होगा और फिर आप कंप्लीट कर पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। तो चलते हैं, आपको क्या यहाँ पे बताना है कि आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं है। तो यस करना है आपको सबसे पहले। तो उसके बाद आपसे पूछा है कि आपने JTET पास किया है या नहीं। अगर आपने पास किया है तो यस, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। अगर आपने लोकल रेजिडेंट है झारखंड के तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। नो करेंगे तो आपको डायरेक्ट जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, टीचर टाइप आपको सेलेक्ट करना है, दो है, एक पैरा टीचर एक नॉन पैरा टीचर, 1 से 5 साल के लिए और 6 से 8 के लिए। तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं पैरा और नॉन पैरा। यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा है, एक्सपीरियंस इन पैरा टीचर में तो आपके पास कम से कम 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, जहाँ पे आपको सारी डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको मिलेगी। आपको करेक्ट ईमेल एड्रेस डालना है जो आपको बार बार सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, ईमेल आईडी पे आपको चेक कर लेना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास आ गया होगा। तो आपको होम पे जाना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो दिखाया गया था। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है, सिंपल। ठीक है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो बेसिक डिटेल इसमें ऑलरेडी फिल है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है पेपर के लिए, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, आपको मैरिड हो अनमैरिड हो अपने अनुसार। यहाँ पे आपको अपना फादर का नाम यानी अपने पिताजी का, और यहाँ पे अपनी माताजी का नाम बताना है। आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड करवाना है, और आपके बॉडी में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो वो लिखने हैं। अगर कोई मार्क्स है आपकी बॉडी में, ठीक है, कहीं भी है तो आपको लिखना है। ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो मार्क्स करके इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड में भी आपको अगर कुछ मार्क्स है तो वो लिखिए, वरना आप सिंपली नो मार्क्स करके यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं इसको, लेकिन इसे खाली नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं परमानेंट एड्रेस डालना है, और कोरेस्पोंडेंट एड्रेस जहाँ मतलब अभी रह रहे हैं परमानेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। ये स्टेट है, कुछ सिटी है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आपको बताना है किस हिसाब से आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपसे 1 से 24 तक नंबर डाल देना है आपको। ठीक है, तो जिस भी स्टेट में आप डालना चाहते हैं 1 2 3 4 करके सारे स्टेट में आपको फिल कर देना है। ठीक है, एक भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसको फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड कर रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। इंटरमीडिएट है या फिर ग्रेजुएट ट्रेन टीचर है, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आपने जो क्वालिफिकेशन कर रखी है उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस में लाइक करते हैं। आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या BLED कर रखा है, जो भी कर रखा है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड सबमिट कर देना है। उस सबमिट करने के बाद ये जो पेमेंट का ऑप्शन है वो 24 घंटे के बाद आपका इनेबल होगा। तो 24 घंटे बाद दोबारा आइएगा, लॉगिन करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, लॉगिन डालना है, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप पेमेंट कर पाएंगे, और यहाँ पे फिर फोटो सिग्नेचर आप अपलोड कर पाएंगे आफ्टर पेमेंट। ठीक है, तो मैं पेमेंट बता देता हूँ आपको पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो 24 घंटे बाद जब आप दोबारा पेमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दिख रहा होगा,
4th नंबर पे, यस इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखो 5 स्टेप है, सेलेक्ट पेई, यानी किसके लिए आप किसको पे करना चाहते हैं, कौन से एग्जाम में। तो सबसे पहले हम फिल्टर कर लेंगे हम, तो यहाँ पे हम फिल्टर करके झारखंड कर लेंगे, यहाँ पे आप झारखंड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा है पेमेंट कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पे हम JPST ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और फेच पेमेंट डिटेल करेंगे। जैसे ही फेच पेमेंट डिटेल करेंगे, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, नाम, फादर नेम, जनरल कैटेगरी, सारी चीज़ें आ जाएगी, फ़ोन नंबर, फीस जो भी देनी है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है अपना, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है और मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। ये सारी चीज़ें डाल देनी है आपको, नेसेसरी डिटेल्स हैं तो यहाँ पे डालना है। इसको क्लिक कर देना है सारी टर्म एंड कंडीशन को, और ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको आपको फिल कर लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से डिटेल आएगा, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जिस भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रांच से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड भी है, तो मैं डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ। डेबिट कार्ड आप कर सकते हैं। डेबिट कार्ड बहुत ही नॉर्मल होता है और सिंपल होता है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये तो वेट करना है, ठीक है। सर्वर थोड़ा सा स्लो है तो आप वेट कर सकते हैं, और पेमेंट में कोई डिलेबाजी नहीं। यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर डालना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट, मंथ, ईयर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर जिसका कार्ड यूज कर रहे हैं उसका नाम, CVV डाल देना है, यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो डाल देना है, पे कर देना है। आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी और फिर आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट हो जाने के बाद आप फोटो सिग्नेचर वगैरह आप अपलोड कर पाएंगे। तो पेमेंट करने के बाद ये सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे आप फिर आप कंप्लीटेड होने के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना झारखंड के लिए ट्रेन प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वेबसाइट पे आप डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं बिना किसी लिंक के। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है jssc.nic.in, ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट आपको सर्च करनी है, पहले पे ही आपको दिख जाएगा jssc.nic.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फिर से एक फॉर्म दिखेगा, यहाँ पे आपको ये JPST/AACC आपको दिख जाएगा, इस पर आपको अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। झारखंड के सभी फॉर्म ऐसे ही भरे जाते हैं और ये वाला पोर्टल खुल जाएगा जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो किसी भी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कितना आसान है, ठीक है। तो इतना ही आसान है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। तो हमारा चैनल है जो ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है लेटेस्ट एग्जाम के बारे में, एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी लेटेस्ट एग्जाम आपके आए, लेटेस्ट वैकेंसी आए, वो आप तक सबसे पहले आए, ठीक है। तो और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अगले एग्जाम के साथ, अगली नोटिफिकेशन के साथ, जिसमें आपको अच्छे से डिटेल प्रोवाइड करूंगा। इससे आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से या PC से सारे फॉर्म भर पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब जरूर